बहुत पहले की बात है। एक व्यक्ति को उसके पिता ने मरते समय दो बड़े बड़े हीरे देते हुए कहा कि इनमें से एक असली हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, परंतु आज तक कोई भी इंसान ये पहचान नहीं पाया है कि इनमें कौन असली है और कौन नकली है। ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की दी हुई निशानी है, जिसे आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। उस व्यक्ति के पिता ने यह कहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। पिता के मरने के कुछ दिन बाद वो व्यक्ति अपने राज्य के राजा के पास गया और उनसे कहा कि मेरे पास एक जैसे दो हीरे हैं, जिसमें एक असली है और एक कांच का है। यदि कोई उन हीरों को परख कर असली और नकली के बारे में बता देगा तो मैं ये हीरा राज्य के राजकोष में जमा कर दूंगा, और यदि कोई उसके बारे में सही सही नहीं बता पाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको मुझे राजकोष में से हीरे की कीमत का धन देना पड़ेगा। राजा ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली और कई पारखियों को उन हीरों को पहचानने के कार्य में लगा दिया, परंतु राज्य का कोई भी पारखी उन हीरों में से असली और नकली हीरे के बारे में नहीं बता पाया। अतः राजा को उस व्यक्ति को उसके हीरे की कीमत का धन अपने राजकोष से देना पड़ा। इस तरह वह व्यक्ति दूसरे कई राज्यों में गया और वहां के राजाओं से भी इसी प्रकार की शर्त रखकर जीतता आया और अपने हीरे को बिना बेचे ही बहुत सा धन एकत्र कर लाया। वह व्यक्ति अपने उस धन को लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक छोटा सा राज्य और मिला। तो उस व्यक्ति ने उस राज्य के राजा से भी जाकर भेंट की। जाड़े का समय था, इसलिए उस छोटे से राज्य के राजा ने अपना दरबार खुले मैदान में लगा रखा था, जिससे सभी दरबारी और राज्य की जनता धूप सेकते हुए राज दरबार का काम निपटा रही थी। तभी वो व्यक्ति भी राजा से इजाजत लेकर वहां आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो हीरे हैं, जिसमें एक असली है और एक नकली है। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और उन दोनों हीरों को परखने के लिए कहता हूँ, पर आज तक मेरे उन हीरों को कोई परख नहीं पाया है। इसलिए मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ और अब आपके राज्य में अपनी वही शर्त लेकर आया हूँ। व्यक्ति ने अपने दोनों हीरे राजा के सामने टेबल पर रखकर कहा, अगर आपके राज्य में किसी ने मेरे असली और नकली हीरे को परख लिया तो मैं हार जाऊंगा और अपना ये कीमती हीरा आपके राज्य के राजकोष में जमा करवा दूंगा। यदि आपके राज्य में कोई इन्हें परख नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। राजा और राजा के दरबारियों ने उन हीरों को देखकर कहा कि हम नहीं परख सकते कि इसमें कौन असली है और कौन नकली है। तभी प्रजा के बीच से एक अंधा आदमी उठा और उसने कहा कि मुझे इन हीरों को परखने का एक अवसर दिया जाए। मसला राज्य की प्रतिष्ठा का था, इसलिए राजा ने उस अंधे आदमी को हीरे को परखने की इजाजत दे दी। उस अंधे आदमी ने उन दोनों हीरों को हाथ से छुआ और तुरंत ही कह दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। अंधे की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, सही परखा आपने, परंतु मैं हारने से पहले ये जरूर जानना चाहूंगा कि बिना आंखों के तुमने हीरे और कांच को कैसे पहचाना। तो उस अंधे आदमी ने कहा कि हम सभी लोग धूप में बैठे हैं और तुम्हारे हीरे भी धूप में ही रखे हैं। जो इस धूप में भी ठंडा बना रहा वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। दोस्तों, जीवन में भी आप इस बात को देखना कि जो इंसान बात बात पर गर्म हो जाए, किसी से उलझ जाए, वो इंसान कांच है, और जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वो इंसान हीरा होता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी